Hello boys and girls, welcome you all to this unique foundation course for class 8. आज ये क्लास 8 फाउंडेशन कोर्स का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और हम बात कर रहे हैं एक चैप्टर के बारे में जो चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। बच्चों ये चैप्टर आपको आगे चल के क्लास 12th में मिलता है और जिसका नाम होता है पॉलीमर्स या कभी कभी उसको बोला जाता है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स। तो उसकी शुरुआत क्या है? तो वो शुरुआत यहाँ से होती है, शुरुआत होती है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक से। हमारा जो वीडियो पहला था, वीडियो नंबर 1, उसमें हमने नेचुरल फाइबर को क्लासीफाई किया। नेचुरल फाइबर को बेसिक दो टाइप्स में किया, प्लांट वाला प्लांट फाइबर और दूसरा था एनिमल फाइबर। फिर प्लांट में डिफरेंट प्लांट्स के बारे में हमने बात की। एनिमल्स में 2-4 एनिमल्स के हमने पिक्चर्स भी देखे थे और वो आपको पता भी है। फॉर एग्जांपल शिप, याक, इससे जो भी मिलता है उससे हम धागा बना सकते हैं। फाइबर बोलते किसको है? तो फाइबर वो एलिमेंट को बोलते हैं जिसमें से धागा निकल सकता है। एलिमेंट विच इज हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस थ्रेड। थ्रेड नहीं, थ्रेड अलग होता है, थ्रेड अलग होता है। थ्रेड मीन्स धागा। अब वो तो नेचुरल फाइबर है, तो नेचुरल के बारे में हम डेफिनेटली ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। मतलब हमारा पूरा फोकस रहेगा किसके ऊपर? बताओ, सिंथेटिक फाइबर के ऊपर। सिंथेटिक फाइबर का दूसरा नाम होता है, इसको बोला जाता है मैन मेड फाइबर्स, क्योंकि वो इंसान द्वारा बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, मैन मेड फाइबर्स। कभी कभी इसको एक और नाम दिया जाता है, वो नाम है आर्टिफिशियल फाइबर्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका हर बार अलग अलग हो सकता है, इसीलिए ये तीनों नाम मैंने आपको बता दिए। सबका मीनिंग सेम होता है। क्लियर? अब सिंथेटिक फाइबर बनता है, अब बनता इसलिए है क्योंकि उसकी ज़रूरत है। अब टॉपिक को शुरू करने से पहले हम नेचुरल फाइबर की थोड़ी सी बुराइयां करेंगे। वैसे बुराइयां नहीं करनी चाहिए, बट हम थोड़ी सी करने वाले हैं क्योंकि उसकी बुराइयां करने के बाद ही हमको सिंथेटिक फाइबर की अच्छाइयां पता चलने वाली है। नेचुरल फाइबर की बुराई नंबर 1, ज़्यादा बुराई नहीं करेंगे हम, 2-3 ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा बुराई करना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बुराई नंबर 1, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। नेचुरल फाइबर का डिसएडवांटेज ये है कि वो जो थ्रेड निकलता है उसमें स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। वो जो थ्रेड है उसकी स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। अब सर स्ट्रेंथ का मतलब क्या? स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि वो जो थ्रेड निकला है वो थ्रेड कितना वेट कैरी कर सकता है, वेट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ थ्रेड। एक धागा है, वो धागे को नीचे अगर मैंने फॉर एग्जांपल 500 ग्राम का कुछ तो भी जोड़ दिया और मैंने उसको उठाने की कोशिश की, तो वो धागा कहीं से तो भी टूट जाएगा और अपना जो भी ऑब्जेक्ट है जो हमने वहाँ पे लगाया है वो ऑब्जेक्ट वहाँ से गिर जाएगा। मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ होती है नेचुरल फाइबर की वो कम होती है। दूसरा, जब ये नेचुरल फाइबर फायर के कांटेक्ट में आता है तो वो इजीली बर्न हो जाता है। अभी तो आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी, कॉटन जो होता है, कॉटन की जो इंडस्ट्री होती है जिसको जिनिंग एंड प्रेसिंग बोला जाता है, वो जिनिंग में बहुत बार ये फायरिंग या फायर वाले इंस्टेंसेस हो जाते हैं। आग लग गई, पूरा जल गया। अब पूरा इसलिए जल जाता है क्योंकि वो इजीली फायर को कैच करता है और वो कंप्लीटली बर्न होता है।
फाइनली आपको सिर्फ वहाँ पे राख मिलती है। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। अगर आपने नेचुरल फाइबर के कपड़े पहने हुए हैं और गलती से आसपास कहीं तो भी फायर है तो वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है। अब ये जो लिमिटेशंस है उसकी बुराइयां है, इनको हमको ओवरकम करना है। हम आप सब में कुछ ना कुछ बुराइयां होती है, हमको उसको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव करना है सो दैट वो हम में नहीं रहेगी। अब वैसा ही ये नेचुरल फाइबर के जो लिमिटेशंस है या जो भी डिसएडवांटेजेस है, वो डिसएडवांटेजेस ओवरकम करने का काम करता है सिंथेटिक फाइबर। क्योंकि ये फाइबर है उसको हम बना रहे हैं तो हमको पता है नेचुरल में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो वो लिमिटेशंस को हमने क्या किया, तो यहाँ पे उसको ओवरकम किया। सबसे पहली लिमिटेशन थी नेचुरल फाइबर की कि उसमें स्ट्रेंथ कम है, तो हमने आर्टिफिशियल फाइबर या मैनमेड फाइबर को क्या किया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। मतलब अब उसकी कोई भी वेट को हैंडल करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, कोई भी वेट को हैंडल करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, उसकी स्ट्रेंथ कम है, इसी का एक मीनिंग होता है नेचुरल फाइबर की स्ट्रेंथ कम है, उसी का एक मीनिंग होता है कि वो बहुत वीक है, वो बहुत वीक है, जल्दी टूट जाता है। तो उसको भी हमने क्या किया, तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होंगे उसमें हमने उनको स्ट्रॉन्ग बनाया, एनर्जी बूस्टर्स उसको दिए, बोनविटा पिलाया, हॉर्लिक्स पिलाया, कॉम्प्लान पिलाया और क्या किया, उसको स्ट्रॉन्ग किया। एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है, सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं लैब में और उसको बनाते हैं साइंटिस्ट, मतलब ह्यूमन बीइंग, एंड हेंस दीज आर कॉल्ड एज मैन मेड फाइबर। क्योंकि इंसानों ने बनाए हैं तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। अब मैन मेड फाइबर्स है तो वो बनते किससे है, तो अलग अलग टाइप के केमिकल्स से वो बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स, हेंस ईच काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। केमिकल आपने चेंज कर दिया तो उसकी अलग अलग वो प्रॉपर्टी शो करेगा। डिपेंड करता है आपने रिएक्टेंट में कौन सा केमिकल यूज किया है, बनाते वक्त, फाइबर बनाते वक्त कौन सा केमिकल यूज किया है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी उसकी सारी प्रॉपर्टीज। सिंथेटिक फाइबर आर मोर इन लेंथ एंड लॉन्ग लास्टिंग, मतलब जल्दी खराब नहीं होता है। सिंथेटिक फाइबर क्या है वो, तो लॉन्ग लास्टिंग है। क्लियर? नेक्स्ट, the only limitation in synthetic fiber is that they are poor absorbent, poor moisture absorbent, poor sweat absorbent। देखो पहले 3 में क्या किया उसका, तो गुणगान किया, अच्छाइयाँ बताई और लास्ट में धीरे से उसकी बुराई कर दी। तो सिंथेटिक फाइबर में बुराई सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमने उसको क्या किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो वो स्वेट और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, स्वेट और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता। एग्जाम्पल, ये मेरे पास में कपड़ा है एंड दिस इज सिंथेटिक फाइबर। कौन सा फाइबर है ये, सिंथेटिक है। अब देखो सिंथेटिक फाइबर है तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। यहां पे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट में मैंने कुछ तो भी यहां पे बोर्ड पे लिख दिया, ये ऐसा कुछ तो भी किया। अब इस पे मैंने क्या किया, तो वाटर का स्प्रे कर दिया और अब ये कौन सा कपड़ा है बच्चों, जादू नहीं है, कपड़ा है। कौन सा है,
सिंथेटिक से जब मैं इसको पोंछ रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ पार्ट इसने कर लिया एब्जॉर्ब, बट बहुत सारा पार्ट यहाँ पे रह गया। अब मैंने कपड़ा चेंज कर दिया। नाउ दिस इज कॉटन फाइबर और नेचुरल फाइबर। इसको जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा सारा पार्ट क्लीन हो गया। देखो अब ये लाइन को जब मैं क्लीन कर रहा हूं तो पीछे कुछ भी नहीं रहा, गुड एब्जॉर्बेंट, और सिंथेटिक फाइबर पुअर एब्जॉर्बेंट और बैड एब्जॉर्बेंट। बट लिमिटेशन एक ही है, तो एप्लीकेशन वाइज हम कभी नेचुरल फाइबर यूज करेंगे, हम कभी सिंथेटिक फाइबर यूज करेंगे। अब सिंथेटिक फाइबर, जब सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है तो बनाने की एक अपनी प्रोसेस होती है, क्योंकि ये बनता कहाँ पे है, तो बनता है लैब में। तो लैब में जब इसको बनाया जाता है तो बनाते वक्त सबसे पहले उसका एक एलिमेंट क्रिएट होता है। वो एलिमेंट को बोला जाता है मोनोमर। वो एलिमेंट को बोला जाता है मोनोमर। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मतलब अगर आपको फाइबर बनाना है तो फाइबर बनाने के लिए सबसे पहले एक यूनिट सेल बनाओ, एक उसका एलिमेंट बनाओ, बेसिक एलिमेंट, जिसका नाम होता है मोनोमर। जिसका नाम होता है मोनोमर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइबर। स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटे से छोटा, एकदम छोटा। अब अगर वो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ तो भी है, ये है उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब ये एलिमेंट को मैंने दूसरा ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इधर तीसरा ज्वाइन किया, इसको मैंने यहाँ पे चौथा ज्वाइन किया, इधर से मैंने एक और ज्वाइन कर दिया, इधर से मैंने एक और ज्वाइन कर दिया। अब पहले वो एक था, अब वहाँ पे उसकी सीरीज बन गई। तो अब ये क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। अगर वो एक से ज़्यादा होता है तो उसको बोला जाता है पॉली, उसको बोला जाता है पॉली, और कंसेप्ट का नाम है पॉलीमराइजेशन। कंसेप्ट का नाम है पॉलीमराइजेशन। क्लियर, समझ में आया? कंसेप्ट का नाम है पॉलीमराइजेशन। ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल एलिमेंट्स from the single element. Large chain formed by many monomers is called polymer. ये यहाँ पे अभी 6 बनाए मैंने, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गए, 11, 12, ये ऐसी चेन बनती रहेगी। एक को बोला जाता है मोनोमर, एक को बोला जाता है मोनोमर, और अगर उसकी एक लार्ज चेन बन रही है तो उसको बोला जाता है पॉलीमर, और प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? जो भी सिंथेटिक फाइबर्स आगे हम बनाने वाले हैं वो सारे सिंथेटिक फाइबर्स कौन से प्रोसेस से बनेंगे, तो वो सारे सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमराइजेशन ये प्रोसेस से बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? पक्का पक्का पक्का। तो ये थोड़ी बहुत डेफिनेशंस है जिनको आपको अपने बुक में लिखना है। सबसे पहली डेफिनेशन है मोनोमर की। मोनोमर किसको बोलेंगे? स्मॉल यूनिट्स। A synthetic fibers is a chain of small chemical units joined together. ये सारे जो छोटे छोटे यूनिट्स है उसमें का एक यूनिट जब आप कंसिडर करते हो उसको बोला जाता है मोनोमर, उसको बोला जाता है मोनोमर। और जब ये सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एक बड़ी चेन बनाते हैं
large chain formed by many monomers is called polymer. Clear? And जो प्रोसेस कंबाइन करती है सारे मोनोमर्स को, उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन. Each and every synthetic fibers prepared in lab are with the process called as polymerization. पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का यूज करके सारे टाइप्स के फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं. क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्का? एकदम पक्का. अब इसमें हमको जो सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ने हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स है रेयॉन, डेक्स्ट्रॉन. ये सारे सिंथेटिक फाइबर की रेंज है. धीरे धीरे हम ये सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले ये पार्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. ओके? पक्का? अब इसके बाद वाला पार्ट आता है, दैट इज रेयॉन, जो एक सिंथेटिक फाइबर है. आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. यस. आने वाले वीडियो में हम देखेंगे पहला अपना सिंथेटिक फाइबर जिसका नाम है रेयॉन. सो वीडियोस को आप देखते रहिए. अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, और इससे रिलेटेड जब असाइनमेंट्स आएंगी तो उनको सॉल्व करना मत भूलिए. Thank you very much. All the best. Bye bye.